हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थ्रू नेचर। आज मेरे ट्रिप का डे 4 है और अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गए हैं तो इससे पिछली वाली वीडियो का लिंक ऊपर शो कर रहा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इससे पहले की तीनों वीडियोज़ का लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज मेरा डे 4 है और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आप बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। आज का जो दिन है डे 4, इसमें थोड़ा सा पार्ट डे 3 का भी है। डे 3 की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो वो मैंने जो थोड़ा सा टाइम बचा था डे 3 का उसमें ही एंड कर दी थी। तो अभी ये मेरा डे 3 चल रहा है बेसिकली और थोड़ा सा दिन बचा हुआ है अभी। तो आज के दिन में मुझे कवर करना है, यहाँ से लोसर को मैंने क्रॉस कर लिया। अभी लोसर से आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फ्रेंड्स गैस करके बताना ये जो आगे जानवर दौड़ रहा है ये क्या है। जब आप कमेंट करके बता देंगे उसके बाद मैं बताऊंगा ये कौन सा जानवर है। वैसे मुझे उम्मीद है कि 90% लोग ठीक ही गैस करेंगे। और हाँ, मैं इस जानवर को डरा के दौड़ा नहीं रहा हूँ, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये अपने आप ही भाग रहा है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि रोड से हट जाए और मैं इससे आगे निकल जाऊँ, नहीं तो ये गाड़ी के आगे भी आ सकता है। आज का मेरा टारगेट है, मतलब डे 3 का, कि शाम से पहले मैं लोसर की जो एक चेक पोस्ट पड़ती है, तो ये चेक पोस्ट है, इसको क्रॉस कर लेता। तो वो मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया है। लोसर की चेक पोस्ट मैंने क्रॉस कर लिया है और लोसर के बाद से असली एडवेंचरस जो रूट है वो शुरू होता है, क्योंकि लोसर के बाद रोड देखने को नहीं मिलती है मनाली तक। लोसर से लेकर मनाली तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका 100-125 किलोमीटर के करीब, मतलब 126 से 27 के अराउंड है। लेकिन जिस तरह के रास्ते हैं ये डिस्टेंस कवर करने में आपको 12 घंटे 13 घंटे आराम से लग सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी सड़क नहीं है। सड़क आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। पहले तो ऐसा था जब मैं नाको से चला था अपने डे 3 में, तो कहीं सड़कें थी, कहीं ख़राब रास्ता था, लेकिन सड़क फिर आगे मिल गई थी। लेकिन अभी यहाँ सड़क आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, मतलब पूरे एक दिन सड़क नहीं मिलेगी देखने के लिए। लोसर से और वहाँ तक ये पूरे एक दिन का डिस्टेंस है। इसके बीच में रास्ते में कुंजुम पास भी पड़ेगा, चंद्रताल भी पड़ेगा, बातल भी पड़ेगा और इसके बाद पहुँच जाएंगे हम लोग मनाली। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एडवेंचरस रूट है हमारा। कुंजू पास आपका 4200 मीटर की ऊंचाई पे पड़ता है, और ये नहीं 4590 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ से काजा 78 किलोमीटर है और लोसर 19 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है। इस रूट पर ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज़ ही हैं, और क्योंकि मुझे सर्किट ही कंप्लीट करना था, मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने मोनेस्ट्रीज़ को कवर नहीं किया था। अब यहाँ से रास्ता शुरू होता है ख़राब वाला। इसमें बहुत संभल के आपको ड्राइव करना पड़ेगा। ये रास्ता आप ध्यान से देख लें अगर यहाँ आने का कभी भी प्लान कर रहे हैं, चाहे आपके पास 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर ड्राइव करना। स्पीड तो आप बिल्कुल 10-20 से ऊपर चला नहीं सकते, और बाइक चलाने के लिए तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है कि आप कुछ सोच नहीं सकते ड्राइव करने के अलावा। बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा चंद्रताल, रास्ते में पड़ेगा वो, लेकिन ऑन द रूट नहीं पड़ता, बीच में एक रास्ता कटता है, अंदर 10 से 12 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहाँ चंद्रताल है, फिर वापस इसी रूट पर आना पड़ता है 10-12 किलोमीटर, और फिर आगे
मनाली के लिए जाना होता है। तो आज जो डे 3 है, डे 3 में मैं चंद्रताल तक कवर करूँगा। उसके बाद फिर शायद मनाली आज नहीं पहुँच पाऊँगा। ये रास्ता आ गया बीच में, ये बेस कैंप है आपका चंद्रताल का। यहाँ से चंद्रताल 5 किलोमीटर दूर है। अगर आप किसी ट्रैवलर वगैरह से आते हैं, बड़ी गाड़ी आपने कोई बुक की हुई है, तो ट्रैवलर सिर्फ बेस कैंप तक ही आते हैं। इसके बाद आप छोटी गाड़ी से जा सकते हैं, इसके आगे बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती है, रास्ता नहीं है उस तरीके का। तो ट्रैवलर या बड़ी बस कोई भी आती है तो वो यहीं तक रहती है बस। यहाँ से अरेंज करते हैं बोलेरो या कोई छोटी गाड़ी, और फिर ये लोग आगे भेजते हैं। मेरे पास 2 व्हीलर है तो मैं आगे चंद्रताल तक ही जा सकता हूँ। चंद्रताल में पूरा गाड़ी ताल तक नहीं जाती है, थोड़ा सा पहले पार्किंग है, उसके बाद 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है और उसके बाद हम पहुँचते हैं। इस रूट पर बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग भी पड़ती हैं। ये जो वाटर क्रॉसिंग आपने देखी है, इस तरह की मैंने 5-6 वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस किए हैं और सबको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो जो रिकॉर्ड हुई हैं वो आपने देख ली हैं। लेकिन ये दिखने में बहुत आसान लगती हैं। थोड़ा सा पानी का झरना बह रहा है और ऊपर से निकालना है, लेकिन इसमें नीचे पत्थर होते हैं और वैसे पत्थर हैं जिस पर आप ड्राइव नहीं कर सकते बिना पानी के भी, और पानी में तो थोड़ा सा फ्लो बढ़ जाता है, तो इसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हमें पानी के नीचे साफ दिख भी नहीं पाता कि पत्थर पे टायर जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, इसलिए फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहीं पर आपकी जो बाइक की ताकत है वो काम आती है, इसीलिए मैं थोड़ी हैवी बाइक लेकर चला। इस तरह की चीज़ें मिलेंगी रास्ते में, मुझे मालूम था। ये ट्रैक शुरू हो गया है चंद्रताल का, और यहाँ पहुँचते पहुँचते हालत काफ़ी ख़राब हो गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राइव किया है। डिस्टेंस बहुत कम कवर किया है, लेकिन वो रास्ते इतने ख़राब थे कि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। मतलब अगर आप 4 घंटे गाड़ी चला रहे हैं तो 2 बातें हो सकती हैं। आपने 4 घंटे में 50 किलोमीटर चलाया है, या 4 घंटे में आपने 100 किलोमीटर चला लिया, या 150-200। तो जो 50 किलोमीटर चलाते हैं वो ज़्यादा थकाता है, डिस्टेंस कम कवर होता है और टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि धीरे धीरे चलाना होता है कंसंट्रेशन के साथ। यहाँ पे भी वही हुआ है मेरे साथ। ये है चंद्रताल का खूबसूरत नज़ारा। अब हम चंद्रताल पहुँच गए हैं ट्रैक करके। चंद्रताल की खासियत है, एक तो ये झील बहुत सुंदर है और इसका पानी कभी हरा दिखता है, कभी नीला दिखता है, कभी ट्रांसपेरेंट भी दिखता है। तो ये इसकी खासियत है, और इसके पीछे कहानी भी है जो यहाँ बोर्ड्स पर लिखी हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कैंपिंग करना अलाउड नहीं है, इस ताल में नहाना भी अलाउड नहीं है, और कोई भी एक्टिविटी करना यहाँ अलाउड नहीं। खाली आप यहाँ आके घूम के वापस जा सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। ड्रोन का भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ड्रोन भी शायद यहाँ अलाउड नहीं है, पहले अलाउड था, अभी ड्रोन कई जगह पे बैन किया हुआ है, तो शायद ड्रोन भी अब यहाँ अलाउड नहीं, क्योंकि मैंने कोई ड्रोन देखा नहीं यहाँ पे। बाकी नज़ारा यहाँ का बहुत खूबसूरत है। धर्मराज रजिस्टर को स्वर्ग का रास्ता यहीं से मिला था, ऐसी मान्यता है। अभी आप देख सकते हैं, अगर आप कैमरे में अगर ये रिकॉर्ड हो पाया होगा ठीक से, तो पानी कहीं हरा दिख रहा है, कहीं नीला दिख रहा है। मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये पानी जो इसमें आता है, वो जो ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं, इन पर बर्फ़ जमी हुई है, इन्हीं से गल के आता रहता है, बर्फ़ पिघलती रहती है और पानी आता रहता है।
एक और वाटर क्रॉसिंग। मैंने लाइफ में कभी इतनी डिफ़िकल्ट वाटर क्रॉसिंग क्रॉस नहीं की। वैसे तो मेरी इस तरह की डिफ़िकल्ट ट्रिप ये पहली ही है। फिर ये है वो। वहाँ से चंद्रताल से निकल गए और अब ये शाम इतनी हो चुकी है कि लोगों ने बोला है कि इतने ख़राब रास्ते हैं, आगे जो रास्ते आपने अभी तक देखे हैं ये सिर्फ ट्रेलर था, रियल मूवी आ गया है। तो इसीलिए फिर हमने बातल में रुकने का डिसाइड किया। बातल चंद्रताल से ज़्यादा दूर नहीं है, हमें 2 घंटे के करीब लगा वहाँ से चंद्रताल से बातल पहुँचने में। पहले हम मेन रूट पर आए जो मनाली का मेन रूट है, और उसके बाद फिर हम बातल पहुँच गए। यहाँ पे फेमस चाचा चाची ढाबा भी है, और ये जंगल में मंगल समझ सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है किसी भी चीज़ की स्टे करने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ ये ढाबा ही है। तो क्योंकि मेरे पास अपना टेंट था तो मैंने अपना टेंट लगाया, और अब मेरा डे 4 शुरू हो गया है। और अब हमारा आज का टारगेट है कि बातल से निकलना और दिल्ली तक पहुंचना। यहाँ से मनाली ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से होगा 80-90 किलोमीटर, लेकिन रास्ते जिस तरीके के हैं इस डिस्टेंस को कवर करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम लोगों ने सुबह 7 बजे अपनी ट्रिप फिर से स्टार्ट कर दी थी चाचा चाची ढाबा में नाश्ता करके। और जब हमने यहाँ से ट्रिप स्टार्ट करी तब हमें पता चला कि एक्चुअल एडवेंचर तो अभी शुरू हुआ है। जो रास्ते हमने अभी तक देखे वो सिर्फ बिना सड़कों के थे, लेकिन उस पर ऐसा कुछ नहीं था, छोटे छोटे पत्थर थे तो चलाना थोड़ा बहुत पॉसिबल हो रहा था। ये यहाँ का सुंदर नज़ारा जहाँ पे हमने कैंपिंग की। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा मैं एक ब्रिज के ऊपर से निकला था। उस ब्रिज के नीचे से जो नदी बह रही थी वो सतलुज है, और उस नदी के जस्ट किनारे हमने टेंट लगाया था अपना। तो रात को काफ़ी हवा चलती रही है, मुझे डर भी लग रहा था कि टेंट ना उड़ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि भारी भारी पत्थर रखे हुए थे उसके किनारे पे, और चारों तरफ ये बर्फ़ आप देख रहे हो। तो इससे टेम्परेचर का आपको अंदाज़ा लग गया होगा, टेम्परेचर बताने की ज़रूरत नहीं है कि 4-5 डिग्री या 0 डिग्री तक पहुंचा है। मैंने मेज़र नहीं किया, लेकिन चारों तरफ इस तरह की बर्फ़ जमी और हवा चलती रहे तो आप जानते हैं ठंडा हो जाता है। और धूप भी जो निकलती है वो पहले पहाड़ों पर पहुंचती है, धीरे धीरे नीचे आती है, और चारों तरफ से पहाड़ हैं तो धूप जब सूरज छिपता है तो जल्दी चली भी जाती है धूप, तो दिन में ही खाली धूप मिल पाती है। अब पैकिंग हो गई है सामान की और निकलने की पूरी तैयारी है। नहीं, ये देखिए अब नए रास्ते शुरू हो गए हैं। इन रास्तों पर 3 तरह के चैलेंज हैं। पहली बात, पेट्रोल पंप नहीं है, एक बार काजा से पेट्रोल ले लिया और काम ख़त्म। अगेन वाटर क्रॉसिंग बीच से निकालना पड़ेगा। बस अब वाटर क्रॉसिंग बस चढ़ाई। अबे ये तो खतरनाक है, पत्थर ही पत्थर है जो जहाँ मैं छोड़ के आया हूँ वो तो बहुत अच्छा रास्ता भी, बट वहाँ वाटर में से निकालना पड़ेगा। ये पता पानी अब आने लग गया है। हाँ नहीं अभी नहीं, सुबह सुबह का टाइम नहीं आता इतना, ये रास्ता क्लियर हो जाएगा ना जल्दी तो अच्छा हो जाएगा। वो लेडी सही कह रही थी सड़कें हैं ही नहीं जा पाते रात को। अरे कांड हो जाता, मैंने बहुत सही डिसीजन लिया, बहुत सही टाइम पे। कांड थोड़ी करवाना था मुझे अपना। बट रात काफ़ी देर तक वो था जाला। चल भाई पानी बहुत हो गया, स्टार्ट हो जाते हैं। यही रास्ता और तो कहीं कुछ दिख नहीं मुझे।
कितनी ऊंचाई थी ये। बढ़िया। और पीछे से तेज भी नहीं रख सकते ना, गड्ढे मतलब खतरनाक रास्ता भी तो है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी जो चढ़ाई आपने देखी, अगर कैमरा इसको ठीक से रिकॉर्ड करके आपको दिखा पाया होगा तो आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं दिखा पाया तो मैं बता दूं कि ये ऑलमोस्ट 60 डिग्री पर था। मतलब थोड़ा सा और इसको 30 डिग्री और कर दें तो एक सीधी दीवार हो जाएगी ये। उस तरह की चढ़ाई थी, और ऐसी चढ़ाई जिसमें कि कंकर पत्थर थे। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप यहाँ आने के सोच रहे हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखना कि इस तरीके के रास्ते यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इस रूट पर कई सारे चैलेंजेस हैं। ये मेरी पहली ही इतनी लॉन्ग ट्रिप है, और पहली ट्रिप ही मेरी काफ़ी चैलेंजिंग ट्रिप है। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि लेह लद्दाख से ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रिप है। इस ट्रिप पर कई चैलेंजेस हैं। एक तो इस तरह की चढ़ाई, ऊपर से वाटर क्रॉसिंग, और ड्राइविंग यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई मैकेनिक शॉप आपको नहीं मिलेगी। आपके पास खुद सारा सामान होना चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए, या फिर आप पहले से चेक करके चलें। बट आप कितना भी चेक करेंगे, कौन सा मैकेनिकल पार्ट कब ख़राब होगा आप नहीं कह सकते। कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं काजा से मैंने पेट्रोल लिया था, उसके बाद से मुझे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला है। आप किसी को संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क भी नहीं है यहाँ। जियो, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, आपकी सूझबूझ और आपकी तैयारियाँ। किस तरह की तैयारी करके आप घर से निकलें। मैंने जस्ट एक ऐसे बोला चलो। इसके अलावा आपके ड्राइविंग स्किल्स और आपका स्टेमिना, बस जो भी चीज़ है वो आपके पास है, और यही चीज़ यहाँ काम आने वाली है। कोई भी एडिशनल फैसिलिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, कोई एडिशनल रिसोर्स आपको नहीं मिलेगा। बस खाने पीने के लिए बीच में कहीं कहीं मिल जाएगा, वो भी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आप ये मान के चलें कि इस ट्रिप पर निकल रहे हैं तो आप प्योर एडवेंचर पे जा रहे हैं। हर चीज़ आपके पास आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। कोई ज़रूरी दवाई अगर आपको लगती है तो वो दवाई भी आपके पास होनी चाहिए। आपको सिर्फ हेल्प तब मिल पाएगी जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं अगर वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है तो। और रात में आप यहाँ ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये भी आपको सोच के चलना पड़ेगा कि रास्ता आपको उस हिसाब से कवर करना है। नाइट ड्राइविंग पॉसिबल यहाँ बिल्कुल नहीं है। डे में ड्राइव करना यहाँ बहुत मुश्किल है। कई जगह मेरे साथ ऐसा हुआ कि बाइक गिरने वाली थी, और ये इतनी भारी बाइक है, 200 किलो से ज़्यादा वजन है इसमें। एक बार ये गिर गई और इस पर सामान भी है, इवन लैपटॉप भी है इसमें। उस साइड से अगर गिरी तो लैपटॉप गया, और इसको उठाना बहुत मुश्किल है। हम लोग 2 लोग हैं, लेकिन 2 लोगों से ये मुझे लगता नहीं उठ पाएगी। इधर कुछ वाटर क्रॉसिंग मैंने इस तरीके से क्रॉस करी कि मैं ज्योति को उतार देता था और वो चेक करके जाती थी कि किस साइड गड्ढा नहीं है और एकदम साफ़ है, बाइक निकल सकती है। क्योंकि बाइक अगर एक बार फंस गई तो बाइक 350 सीसी है, ये अपनी ताकत से नहीं निकल पा रही, तो फिर अगर धक्का देगी तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो कम से कम 2-3 लोग भी धक्का देंगे, और अगर ऐसे में बाइक गिर गई तो सारा सामान गीला हो जाएगा। हाँ, लेकिन नज़ारे इतने सुंदर हैं, और पहाड़ों में बाइक चला के इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इतनी हिम्मत मिल जाती है कि ये सब चैलेंजेस जो हैं फीके लगते हैं। मुझे इन सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा एकदम फर्स्ट टाइम है। और मैं अभी तक टचवुड कहीं ऐसा नहीं मेरे साथ कोई हादसा हुआ कि कोई चोट लगे या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो मुझे। अपने रिसोर्सेज जितने मेरे पास अवेलेबल हैं, इसी के भरोसे मैंने अभी तक की पूरी ट्रिप की है। और मुझे चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया इस रूट पे। अभी तो मनाली पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि आपको माइलस्टोन कहीं नहीं मिलेगा कि कितना दूर है। बस एक अंदाज़ा है कि आप चलते रहो, या फिर जो सामने से आ रहा है उससे आप पूछ सकते हो कि कितना दूर है अभी, और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इतना और ड्राइव करना है। बस की फैसिलिटी है, मैंने बताया था आपको। अब ये बस जो निकली है ये काजा तक जाएगी, मतलब जितना भी ख़राब रूट है लोसर तक का उसे भी क्रॉस करेगी। सारे वाटर क्रॉसिंग्स और सारे ऊंचाई जितने भी रास्ते हैं पथरीले सब कुछ क्रॉस करेगी बस, और काजा तक जाएगी। काजा के बाद तो आगे नाको तक रोड अच्छी है। सिर्फ जो मेन प्रॉब्लम है इस पूरे सर्किट में, जो सबसे ज़्यादा आपको टाइम टेकिंग होगा या सबसे ज़्यादा रिस्की है या एडवेंचरस या डिफ़िकल्ट जो भी आपको हो, वो सिर्फ लोसर से मनाली तक है। ये दूसरी बस भी आ गई। बस की फ्रीक्वेंसी अच्छी है यहाँ, क्योंकि रात में नहीं चल सकती, इसलिए सुबह सुबह निकल जाती हैं बसेस मनाली से या जहाँ से भी। कुल्लू से ये काजा के लिए जा रही है। तो अगर आप ड्राइविंग नहीं करना चाहते हैं इस डिफ़िकल्ट रास्ते में, या इतना एडवेंचर नहीं करना चाहते हैं, आपको रिस्की लगता है, तो आप आराम से बस से आइए।
इस तरह के रास्तों से जब निकलते हैं तो सामान जो सेटिंग की होती है उसके ख़राब होने के पूरे चांस होते हैं, और हो सकता है बीच में कुछ गिर भी जाए। तो एक बार सामान सारा फिर से निकाल के लगा लेते हैं तो थोड़ा सा आराम हो जाता है, हमें पता भी चल जाता है कि सब सामान सलामत है या नहीं है। मैंने सेटिंग की थी, उस रास्ते में, इतने ख़राब रास्तों में मेरा कोई सामान नहीं गिरा, लेकिन ये जो मैंने दोबारा सेटिंग की इसके बाद से मेरी एक जैकेट और एक तिरपाल जो टेंट के ऊपर लगाते हैं, दोनों मेरे गायब हो गए। जैकेट मुझे मिल गई थी लेकिन बाकी वो तिरपाल मेरे को नहीं मिल पाया। अभी हम जिस रोड पर पहुंच गए हैं ये रोहतांग पास के लिए जा रही है, मनाली से आ रही है। मतलब अटल टनल को क्रॉस करके आप राइट मुड़ेंगे तो ये वाली रोड आती है और ये सीधी रोहतांग पास के लिए चली गई, और अगर आप इसी में लेफ़्ट हो जाएंगे तो इस रूट से मैं आया हूँ चंद्रताल की तरफ चले जाएंगे। मनाली की तरफ से अगर आप चंद्रताल जाना चाहते हैं तो ये जो आप राइट साइड में गाड़ियाँ देख रहे हैं ये 5-5 किलोमीटर लंबी कतारें लगी रहती हैं, तो इस रूट से ये दिक्कत है कि। और अब हम लौट रहे हैं घर की तरफ।